औरतों को कुछ दिन पीरियड आता है और रोज़े के महीने में अगर उनको पीरियड शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5:30 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ, मत कहिएगा कि मौलाना साहब 5:30 नहीं हमारे यहाँ तो 6 पे हो रहा है, मिसाल मत दीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। 5:30 बजे अगर आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, 5:30 पे टाइम है और किसी औरत को 5:25 पर महीना शुरू हो गया, पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा पूरा का पूरा उसका जोड़ा नहीं जाएगा, रोज़ा ख़त्म। सुबह 5 मिनट पहले उसको पीरियड आ गया, 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट पहले आ गया, 1 मिनट पहले आ गया, 5:30 टाइम है, 5:29 पे आ गया उसको पीरियड, तो ये पूरा का पूरा रोज़ा उसका शुमार नहीं होगा, ये रोज़ा उसको नहीं जोड़ना है, इसको बाद में पूरा करेगी और इसके बाद जितने छूट जाएंगे उसको, लेकिन सुबह से शाम तक जो भूखी प्यासी रही इसका सवाब अल्लाह उसको देगा, ऐसा नहीं कि उसको महरूम कर देगा, सवाब मिलेगा उसको, लेकिन रोज़ा नहीं जोड़ा जाएगा, रोज़ा बाद में पूरा करेगी और जितने रोज़े छूटेंगे इसके अलावा वो भी। औरतों को कुछ दिन पीरियड आता है, जिन पीरियड में, जिस पीरियड में, जिस महीने में वो नमाज नहीं पढ़ेंगी, पीरियड किसी औरत को 3 दिन, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक आता है, बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि 15-15 दिन तक भी आ जाता है, तो मैं उस तरह नहीं, जितने दिन जो उसकी आदत है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आमतौर पे 4-5 दिन होता है, तो मेरे भाइयों इतने दिन औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, नमाज ही माफ़ है, जबकि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन औरतों के ऊपर से उतने दिन की नमाज माफ़ है, ये बाद में जब वो पाक हो जाएंगी, नहा लेंगी, धो लेंगी, तो ये छूटी हुई नमाजें वो नहीं दोहराएंगी, उनको दोबारा नहीं पढ़ना है, जो छूट गई माफ़। तो जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो, वह अहसनत फर्जा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, शर्मगाह की, मैंने बता दिया, शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना, एक तो यह है कि कोई औरत अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ नज़र न डाले, किसी औरत किसी दूसरे की शर्मगाह को हासिल न करे, और शर्मगाह का एक दूसरा माना हिफाजत का, मोटे कपड़े, गाढ़े कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो अपने जिस्म पर पहने, जिससे उसके जिस्म का नशेब व फराज और उतार चढ़ाव दिखाई न दे। वो अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो। शौहर की इताअत में बहुत सी चीजें शामिल हैं। शौहर की इताअत में एक बात याद रखिएगा, आप किसी औरत से निकाह करके अपने घर लाए, आप अपने कपड़े बीवी को दे दीजिए और बीवी आपके कपड़े धुल देगी, आपके लिए खाना वाना पका देगी, आपके सर में तेल डाल देगी, ये जिम्मेदारी है औरत की। हजरत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में तेल उस वक्त भी डालती थी जब अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठते थे और अपना सर हुजरे में कर लेते थे, तो हजरत आयशा अल्लाह के रसूल के सर में रोजे की हालत में भी तेल डाल देती थी, कंघी कर देती थी, वुजू के लिए पानी भर के दे देती थी, गुस्ल के लिए पानी गुस्ल खाने में या कहीं जहां नहाते थे वहां रख दिया करती थी। पता ये चला कि कंघी कर देना, शौहर के सर में तेल डाल देना, शौहर के लिए पानी गर्म कर देना या पानी गुस्ल खाने में रख देना, टॉवल वगैरह रख देना, लुंगी वगैरह रख देना कि नहाकर मेरे हस्बैंड चेंज करेंगे, ये सारी चीजें औरत की जिम्मेदारी में शामिल हैं और शौहर की इताअत में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अब आप चाहें कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरी अम्मा के भी कपड़े धोए, मेरे बाप के भी कपड़े धोए, मेरी बहनों के भी कपड़े धोए और मेरे जितने भाई हैं उनके भी कपड़े धोए, तो माफ़ कीजिएगा वो आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं है। शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है। प्यार से चाहो तो कुछ भी काम ले लो औरत से, लेकिन अगर आप हुक्म चला कर लोगे तो सुन लो, शरीयत ने ससुर के कपड़े धोना औरत पर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है, सास के कपड़े धोना जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे तो तुमसे दूध पिलाने का पैसा भी ले सकती है। बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा, हम दूध पिला रहे हैं तो हमें पैसा दो, इतना महीना दो, और आपको देना पड़ेगा।
मौलाना साहब ये क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, हमारी तो वैसे भी नहीं बनती अपनी बीवी से, तुम और कह दे रहे हो सुन के जाएगी तो कल। पूरा खर्चा अगर आप अपनी बीवी को नहीं देते हैं तो बीवी को इजाज़त है कि वो आपकी पैंट की जेब में से उतना ले सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। आपको बताए नहीं, इसको चोरी में शुमार नहीं किया जाएगा, वो चोर नहीं लिखी जाएगी। डरो मत। ये मसला जिस जगह मैंने बताया था ना, वहाँ मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 गायब हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरतों में कमी होती है। इजाज़त दो 2 रुपए की तो निकाल लेती है 200 रुपये, और फिर हिसाब जुड़ा देंगे, इतने में तेल आया, इतने मसाला आया, इतने में चादर, इतने में तकिया, इतने में ये वो सब हिसाब जुड़ा देंगे। और अभी भी आपसे कहेंगे अभी हुआ क्या, 2 रुपए की जगह 200 ले लिए, कहे अभी हुआ क्या, मेरी पाउंड नहीं आई, अभी फेयर एंड लवली बाकी है, अभी तो मेकअप का सामान बाकी है, वो और दो, हिसाब और जुड़ा देंगे। शौहरों की खिदमत और इताअत ये शामिल है करेगी। आजकल तो तारीफ ही नहीं करती हैं औरतें। शौहर कहते कितना अच्छा होगा, तुम क्या जानो, मैं भुगत रही हूं, मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो। देखा ना, एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से बार बार कहते थे मैं पीर हूँ, लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी। और उनकी बीवी कहती भाग, तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ मैं। बीवी पीर ही नहीं मान रही। एक दिन बीवी ने पता नहीं हवा में किसी को उड़ते हुए देख लिया, कहता देखो पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो हवा में आज मैंने उड़ते हुए देखा, हवा में मुसल्ला था, हवा में मुसल्ले पे खड़ा था, हवा में नमाज पढ़ता हुआ जा रहा था। अब ये शौहर को चर्राया है, देखा तुमने, हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ मुसल्ले पे खड़ा था ना, हाँ अरे वो मैं ही तो था। बीवी बोली है तुम थे, कहाँ, हाँ मुझे डाउट हुआ, कुछ लग रहा था तुम थे। कहा क्या मतलब, कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी, जब सुना कि मेरा शौहर है तो कमी निकाल दी। पीर तो वो है जो आज उड़ रहा था, जब सुना वो मेरा ही आदमी है तो कहा हाँ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। ये हाल। एक पीर साहब को उसके मुरीद ने सपने में देखा। मुरीद ने, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, जन्नत की हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। एक हूर अपनी तरफ खींच रही, दूसरी हूर अपनी तरफ, आओ 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 मेरे पास आओ। आँख खुल गई, सुबह फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के जाने लगे, चलो अपने पीर साहब को खुशखबरी दें, कितने अच्छे हो, खुश नसीब हो, जन्नत में मैंने तुम्हें देखा। जैसे ही घर गए, दरवाज़ा खटखटाने से पहले देख रहे हैं कि दरवाजे के अंदर आवाज़ आ रही है, तड़ा तड़ तड़ा तड़ मारपीट की आवाज़ चल रही है। उनने ज़रा खिड़की के सांस से झांक के देखा तो क्या देखते हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। ये बेचारा परेशान, मैंने तो कल ख्वाब में जन्नत में देखा, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है हमारे पीर साहब का। अब वो जाने लगा, इतने में पीर साहब बाहर निकले, कहते ए इधर आओ भाई। वो आया, भाई कैसे आए थे, कहा कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ यार, जिस काम से आए थे वो काम हुआ ही नहीं, मेरा जा रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, किसी काम से आए थे। अरे वो काम आपके बस का नहीं है, मुझे जाने दीजिए भाई। कहा नहीं आप काम बताओ, मैं पीर हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। कहा अरे भाई नहीं है यार आपके बस का। कहा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनो, कल मैंने रात में ख्वाब में देखा आपको कि आप जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं, तरह तरह की नियामतें आपके पास मौजूद हैं, और जन्नत की 70 हूरों के बीच में आप बैठे हैं, वो खींच रही पहले मेरे पास, वो खींच रही मेरे पास। ये नक्शा देखकर मुझे रश्क आ गया, मैं आपको मुबारकबाद देने आया कि चलो अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। तो देख रहा हूँ कि क्या खुशखबरी सुनाऊं, जो जन्नत में कल आराम से टहल रहा था वो बीवी के हाथ से पिट रहा है, यहाँ पर स्वागत हो रहा चप्पल झाड़ू से। पीर साहब बोले मेरे भाई तूने जन्नत में जो देखा है कल रात में ख्वाब में, वो बिल्कुल ठीक देखा है, वो मैं ही था। आप थे, अब भी बोला मैं था, खाक थे तुम तो घर में पिट रहे। पीर साहब ने कहा पिट रहे ना, तुम्हें यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दी क्यों है। तुमने रात में जो जन्नत देखी है, जन्नत में मुझे देखा है, वो सही देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत हमें दी कैसे वो तो पता लगाओ। कहा कैसे। कहा तुम तो आज देखे हो, मैं तो 18 साल से अपनी बीवी की झाड़ू से रोज पिटता हूँ, रोज पिट रहा हूँ।
और अपनी बीवी की मार खाने पर जो हमने सब्र किया है, अल्लाह ने इस सब्र के बदले में हमें जन्नत दी है। मुरीद कहता है अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, आप सब्र ही करते रहिए, जन्नत में जाइए, एक औरत से पिटिए, 70 औरत तुम्हें मिलेंगी, मैं जा रहा हूँ। तो ये औरतों का मैं ये वाक़या बता रहा हूँ, ये वाक़या हकीकत में लिखा हुआ है किताब में, हालांकि फ़र्ज़ी होगा, जिसने भी लिखा उसने कोई हवाला तो दिया नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उसने सिर्फ औरतों के बारे में बताना चाहा कि औरतें आज शौहरों पर इतना जुल्म करती हैं, इतना ये बताना चाह रहा था वो। लेकिन मुझे मालूम है कि फर्जी होगा, क्योंकि बीवी से ज्यादा ये, लेकिन ये सच्चाई है कि बीवी से ज्यादा शौहर के हालात कोई नहीं जानता। आपकी कमजोरी क्या आपकी बीवी जानती होगी। एक बार कोई थे बेचारे, उन्हीं के नाम पे पूरी बरेलियत का नाम रखा हुआ है, बरेली के एक मस्जिद में तकरीर कर रहे थे वो, और तकरीर करते करते भूल गए। अब बड़ी बदनामी होगी, इतने बड़े मौलाना भूल कैसे गए। तो ऐसे कहने लगे, चल हट, दूर दूर दूर। अब तकरीर खत्म करने के बाद जब हटे तो लोगों ने पूछा, ये क्या हो गया था मौलाना साहब हजरत। तो बोले साहब खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, उसको भगा रहा था। बैठे बरेली में, और कुत्ता कहाँ का भगा रहे हैं, खाने काबा का। बीवी भी जलसा सुनने आई थी। अच्छा, दूर की नजर बड़ी तेज है, बरेली में बैठे बैठे कुत्ता दिखाई दे रहा खाने काबा का, जबकि खाने काबा में मक्का मदीना में कुत्ता घुस नहीं सकता, और इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इशा के बाद खाना तो घर ही पे खाओगे, भूख लगी है खाना लाओ। बीवी ने गोश्त का शोरबा नीचे डाल दिया प्लेट में, ऊपर से सूखे चावल डाल दिए, दस्तरखान पे रख दिया, लो खाओ, मैं पानी लेके आ रही हूँ। जब तक पानी लेके आई देखा ये बैठे हुए हैं। कहा रे तुमने शुरू नहीं किया खाना का। मैं खाना रख दी। पागल है क्या, सादा चावल खाएंगे, वाइट चावल ला कर रख दिए सादा सादा। अरे इसमें डालने के लिए कुछ तो लाओ। आपको मालूम नहीं है? क्या मालूम? ओह, अभी तो 1-2 घंटे पहले मगरिब के बाद अभी तो कुत्ता भगा रहे थे खाने काबा का, इतने दूर का कुत्ता दिखाई दे रहा था, और इस चावल के नीचे गोश्त और शोरबा मैंने पहले डाल दिया, वो दिख ही नहीं रहा तुम्हें। कुत्ता दिखाई दे रहा है, चावल का शोरबा नहीं दिखाई दे रहा जो नीचे डाला। पगड़ी हटाई हजरत ने, तो जाते घर का भेदी लंका ढाए। मेरी बीवी यहाँ कह दिया बाहर मत कह देना, वरना लोगों का भरोसा उड़ जाएगा मेरे ऊपर से। ये लोग इतने नजदीक का इल्म नहीं हो, खाने काबा का कुत्ता इनको दिखाई दे रहा।